हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपना यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स से। ठीक है, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। व्हाट इज पैडागोजी, कि पैडागोजी क्या होती है। ठीक है, पैडागोजी इट इज एन आर्ट, इट इज एन साइंस, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। जो पैडागोजी होती है वो हमारी आर्ट भी होती है और वो हमारी साइंस भी होती है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस। जो पैडागोजिकल एनालिसिस होते हैं उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट मतलब उसके क्या क्या पहलू हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, नॉलेज, प्रैक्टिस, बिलीफ, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो पैडागोजिकल एनालिसिस है उससे हमें क्या मिलता है, नॉलेज भी मिलती है, टीचिंग के लिए हमें प्रैक्टिस भी मिलती है, वहां से हम उसमें बिलीव भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, नेचर ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस। जो पैडागोजिकल एनालिसिस है उसकी क्या क्या नेचर है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। लॉजिकल एम्पैरिकल अप्रोच, तो देखो लॉजिक भी है उसमें, और एम्पैरिकल अप्रोच, एम्पैरिकल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब हम ऑब्जर्वेशन से या किसी भी चीज़ को सेंसेस के साथ सीखते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच, इसमें हम अपनी रीजनिंग पावर भी यूज़ करते हैं। आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक वैल्यूज़ होती हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज भी होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोट द गुड क्वालिटीज ऑफ टीचिंग लर्निंग। जो टीचिंग लर्निंग है उसकी क्या क्या गुड क्वालिटी नहीं है। देखो, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जहां पर भी नोट आ जाए स्पेशली वो क्वेश्चन तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग, यस ये तो होनी चाहिए। क्रिएटिव टीचिंग स्टाइल, ये भी होना चाहिए। गेटिंग गुड मार्क्स ओनली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, डायनामिक इन टीचिंग स्टाइल, मतलब डायनामिज्म, डायनामिक होता है ये कि कोई भी चीज़ में चेंज करना। डायनामिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ में चेंज करना, तो हमारे टीचिंग स्टाइल को हमें चेंज करते रहना चाहिए। गेटिंग गुड मार्क्स ओनली, अब हम ये देखते हैं। देखो, क्या हमारा जो टीचिंग लर्निंग है उसका मोटिव यही होता है सिर्फ कि बच्चों को गुड मार्क्स दिलाना? नो। ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करना हमारा मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो गेटिंग गुड मार्क्स ओनली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कि ये गुड क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इवेल्युएशन डिवाइसेस। इवेल्युएशन डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि हम कौन कौन सी डिवाइसेस को यूज करके बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव टीचिंग, यस, तो बच्चों को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग, जब हमारी टीचिंग ही इम्प्रॉपर होएगी, हमारे टीचिंग मेथड ही इम्प्रॉपर होंगे, तो क्या हम बच्चों को इवेल्युएट कर पाएंगे? नो। इम्प्रॉपर कंटेंट मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट, जब हमारा कंटेंट मटेरियल ही इम्प्रॉपर होएगा, वो प्रॉपर वे से नहीं होएगा, तो क्या हम बच्चे को इवेल्युएट कर पाएंगे? नो। या बोथ बी एंड सी। देखो, जब यहाँ पर हमारा टीचिंग मेथड ही इम्प्रॉपर है, ठीक है, हमारा कंटेंट मटेरियल ही अच्छा नहीं है, तो डी सी बी ऑप्शन तो अपने आप कट जाते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन बचा, इफेक्टिव टीचिंग। जब हमारी टीचिंग अच्छी होगी तो हम बच्चों को इजीली इवेल्युएट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, कि ह्यूमन वॉन्ट्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वॉन्ट्स आर लिमिटेड, क्या ह्यूमन की वॉन्ट्स लिमिटेड होती है? नो, ह्यूमन की वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है। वॉन्ट्स कैन नॉट बी टोटली सेटिस्फाइड, कि इन्होंने कहा वॉन्ट्स जो वो टोटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, या ऑल ऑफ द अबव। इन्होंने कहा करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, ये तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स, वॉन्ट्स आर लिमिटेड, ये तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्योंकि वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड होते हैं। वॉन्ट्स कैन नॉट बी टोटली सेटिस्फाइड, ठीक है, वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो हमारी वॉन्ट्स होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की पूरक होती है। कैसे? सपोज करो अगर हम टी या कॉफ़ी लेते हैं, अगर हमारे टी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो एक ह्यूमन जो है टी को स्किप करके हमारा कॉफ़ी पे चला जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, टी और कॉफ़ी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है, उसकी क्या क्या अजम्पशन होती हैं। कैपिटल एंड मशीनरी इज फिक्स्ड, यस, जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो हमारी जो कैपिटल और मशीनरी होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। लेबर इज फिक्स्ड, नो, लेबर हमारी वेरिएबल होती है।
प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, यस प्रोडक्शन को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए एंड सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा क्या होता है, जो हमारी कैपिटल होती है वो फिक्स्ड होती है, हमारी लेबर वेरिएबल होती है, हमारा प्रोडक्शन जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, an increase of labor and capital leads generally to improved organization। क्या कर रहे हैं हम, लेबर और कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, मतलब कि हमने क्या की, एन इंक्रीज ऑफ लेबर, लेबर को इंक्रीज किया, एंड कैपिटल लीड्स जनरली टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो यहाँ पर जो हमारी लेबर और कैपिटल है वो किस चीज को शो कर रही है, कौन सी एफिशिएंसी को शो कर रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को, या लॉ ऑफ रिटर्न को, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें जो ये डेफिनेशन शो कर रही है वो लॉ ऑफ रिटर्न शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। हम इनको टोटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट भी बोलते हैं और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। जो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर होती है वो किस में आती है, टोटल प्रोडक्ट में, एवरेज प्रोडक्ट में, या मार्जिनल प्रोडक्ट में, या नन ऑफ द अबव। तो जब भी हम एडिशनल यूनिट की बात करते हैं, जब भी हमारा एडिशनल वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे, यूटिलिटी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर्व पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, मार्जिनल हो जाता है। तो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर किस चीज़ को शो करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट को शो करेगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं, डैश कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल आउटपुट बाय द, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया थोड़ा, लेबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, नंबर आएगा यहाँ पर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर अप्लाइड टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट। तो हम यहाँ पर किस चीज़ को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, या नन ऑफ द अबव। तो ये हमारा बन जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ पर आप चेंज कर लेना थोड़ा सा, आउटपुट बाय द नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, डैश रेफर्स टू द प्रोडक्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ लेबर। हमारा 1 यूनिट किस में होता है, जिसमें हम सिर्फ एक ही लेबर को इंक्लूड करते हैं। देखो जब एडिशनल लेबर आ जाती है वो हमारी मार्जिनल बन जाती है। जब हम सिर्फ 1 यूनिट ऑफ लेबर की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है, एवरेज प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो 1 यूनिट ऑफ लेबर आपको याद रखना है वो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ लेबर। ये तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया होगा इसका, कि हमें टोटल आउटपुट ऑफ लेबर बतानी है। तो टोटल आउटपुट लेबर आपको कहाँ मिलेगी, टोटल प्रोडक्ट में। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यूनिट इज नॉट फिक्स्ड, कि कौन सी यूनिट फिक्स्ड नहीं है, इट इज वेरिएबल। तो किस में था हमारा, जिसमें यूनिट हमारी फिक्स्ड नहीं थी, एवरेज यूनिट में, मार्जिनल में, बोथ ए एंड बी में, या नन ऑफ द अबव। तो देखो जब हमने मार्जिनल यूनिट पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि एडिशनल यूनिट्स होती हैं। जब हम एडिशनल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा क्या है, यहाँ पर यूनिट हमारी फिक्स्ड नहीं है, वो हमारी क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, एवरेज यूनिट, मार्जिनल यूनिट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, मार्जिनल यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is an example of the plot of land is too large and it is too difficult for only one worker to handle it। कि ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, वो क्या है, वो काफ़ी बड़ी है और उसको एक ही वर्कर को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये हमारा किसको दिखा रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न को दिखा रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न को दिखा रहा है, नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। देखो जब भी हमारे पास अगर हमारा कोई प्लॉट है वो बहुत बड़ा है, हमें एक वर्कर नहीं बहुत सारे वर्कर चाहिए, इट मीन्स हम यहाँ पर क्या करें, अपनी लेबर को बढ़ा रहे हैं ना, हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम किसके तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा लो हो जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।